हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ए के बारे में। यहाँ पर देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ए को हम लोग इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्लास ए में क्या है। यहाँ पर देखिए, क्लास ए जो है 8 बिट का नेटवर्क आईडी था और 24 बिट का, ये टोटल हो जाएगा 24 बिट का मेरा होस्ट आईडी था। तो उसमें भी देखिए हम लोग जो इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए थे, जो था मेरा कि क्लास ए में जो है फर्स्ट बिट, देखिए यहाँ पे क्लास ए में जो बिट फिक्स किया गया था वो था 0, और फिर क्लास बी में जो फिक्स किया गया था वो था 10, फिर क्लास सी में कितना था 110, क्लास डी में कितना था 1110, क्लास ए में क्या था 11111। इतना बिट मेरा ये फिक्स था। यहाँ पे देखिए क्लास ए में जो टोटल मेरा 8 बिट का था, जिसमें मेरा जो ये पहला बिट था, यहाँ पे देखिए ये जो 0 है मेरा क्लास ए में जो मेरा फिक्स किया गया 0। यहाँ पे देखिए ये 0 के अलावा कितना बिट बच गया मेरा, यहाँ पे 7 बिट बच गया। यहाँ पे देखिए 0 के बाद 7 बिट है। तो यहाँ पे देखिए पहला बिट पे ध्यान दीजिए, पहला बिट मेरा फिक्स है 0। अब ये देखिए ये जो मेरा 7 बिट है, इसका पूरा कॉम्बिनेशन देखिए। पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, ऑल का ऑल 7 बिट क्या हो जाएगा 0, 0 और 0 कितना हो जाएगा 0। इसको जो है स्पेशल पर्पस के लिए रखा गया है, जो मेरा रिजर्व है ये बिट। ऑल का ऑल नेटवर्क आईडी में अगर 0 होगा तो उसको मेरा ये रिजर्व रखा गया है स्पेशल पर्पस के लिए, और मेरा नेटवर्क आईडी में पूरा 1 हो जाता है उसको भी रिजर्व रखा है स्पेशल पर्पस के लिए। अब बाकी का कॉम्बिनेशन देखिए, 7 बिट से पहला कितना था 00, दूसरा क्या होगा 1, ये वाला 1, ये बिट तो 0 ही है तो कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पे देखिए 2, ये 0 था, यहाँ पे क्या हो गया 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 2। और देखिए ऐसे ऐसे करेंगे तो ये लास्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, इस बिट को 0 रखेंगे, बाकी पूरा बिट को 1 देंगे, तो ये क्या हो गया मेरा सेकेंड लास्ट बिट हो गया, जो कितना आ जाएगा इसका मान 126 आ गया। और देखिए ये 0 बिट तो फिक्स है, ऑल का ऑल 7 बिट को अगर 1 करते हैं ये कितना हो जाएगा 127। तो यहाँ पे देखिए अगर मेरा नेटवर्क आईडी पार्ट में अगर पूरा का पूरा बिट 0 आ जाता है तो वो मेरा किसके लिए रिजर्व रहता है, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा, देखिए नेटवर्क आईडी में 0 है ही, अगर होस्ट आईडी पार्ट भी अगर पूरा 0 हो गया तो वो मेरा डिफ़ॉल्ट राउटर के लिए वो मेरा यूज होता है। और यहाँ पे देखिए ये तो मेरा देखिए 127 ये वाला बिट था, और देखिए यहाँ पे x यानी कि मान लीजिए 127 और ये होस्ट आईडी पार्ट में कुछ भी आ जाए तो वो भी मेरा स्पेशल पर्पस के लिए यूज में रखा गया है, जिसका नाम है, एक है सेल्फ कनेक्टिविटी, दूसरा है मेरा लूप बैक टेस्टिंग, थर्ड है मेरा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए इसको रिजर्व करके रखा गया क्या, ताकि आगे इसका यूज किया जाएगा, जो कि मेरा ये बिट है। यहाँ पे देखिए नोट्स में क्या लिखा है, नोट में देखिए whenever we have all zeros or all ones either in network ID or host ID of any IP address, these IP address are reserved for some special purpose, so all can't assign these IP address to any host यानी कि कंप्यूटर। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर ऑल जीरोस नेटवर्क आईडी पार्ट में और ऑल वंस इन होस्ट आईडी पार्ट में अगर है तो उसको हम स्पेशल पर्पस के लिए उसको रिजर्व रखते हैं, ताकि आगे हमको वो उसको काम दे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, IP address, these IP address are reserved for some special purpose, so all can't assign these IP address to any host या कंप्यूटर। यानी कि ये जो IP address है, ये 2 IP address जो है, यानी कि 2 नहीं, यानी होस्ट आईडी में पूरा का पूरा 0 और पूरा का पूरा 1 नहीं हो सकता, तो वो मेरा स्पेशल पर्पस। यहाँ पे देखिए ये बिट तो मेरा फिक्स ही था, यहाँ पे देखिए होस्ट आईडी में पूरा का पूरा 0 और होस्ट आईडी में पूरा का पूरा 1, जो कि मेरा वो उसको रिजर्व रखा गया है स्पेशल पर्पस के लिए। यानी कि यहाँ पे देखिए क्लास ए में, यहाँ पे देखिए क्लास ए का है जिसमें नेटवर्क आईडी कितना बिट का था 8 बिट का था, तो उससे कितना कॉम्बिनेशन होगा 2 के पावर 8 कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ये यहाँ पे देखिए थोड़ा 2 के पावर 8 कॉम्बिनेशन होगा,
लेकिन जब मैं 1 बिट को फिक्स कर दिया हूँ, यहाँ पे देखो 1 बिट को फिक्स कर दिया हूँ, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2 के पावर 7, क्योंकि 1 बिट यहाँ पे फिक्स है। अगर 1 बिट फिक्स कर दिया तो 7 बिट है, तो 7 से कितना कॉम्बिनेशन बनेगा 2 के पावर 7। यहाँ नहीं देखिए, अगर इसको भी ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा टोटल 2 के पावर 7 कॉम्बिनेशन। देखिए 2 के पावर 7 कॉम्बिनेशन तो हो गया, जिसमें भी यहाँ पे देखिए पहला ई वाला यूज नहीं होगा, स्पेशल पर्पस के लिए रखा गया है, और ये वाला भी देखिए स्पेशल पर्पस के लिए रखा गया है। तो 2 के पावर 7 कॉम्बिनेशन में से अगर -2 कर देंगे तो वो टोटल मेरा कितना हो जाएगा क्लास ए में IP एड्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया 2 के पावर 8 नेटवर्क था, जिसमें से अगर 0 बिट पहले से फिक्स है तो कितना कॉम्बिनेशन होगा 2 के पावर 7। उसमें से अभी ये 0 और ये वाला 1 वो माइनस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों स्पेशल पर्पस के लिए यूज होगा, तो इस 2 को माइनस कर देंगे। तो क्लास ए में कितना नेटवर्क है टोटल 126। कहाँ से कहाँ तक है इसका रेंज देखिए, 1 से लेके 0 तो होगा नहीं और 127 तो होगा नहीं, तो 0 से लेके 1 फिर 3 ऐसे करके 126 तक होगा। देखिए क्लास ए में जो नेटवर्क है उसका रेंज कितना होगा, यहाँ पर देखिए 1 से लेके 126 तक ये मेरा इसका क्लास ए का रेंज है। ये क्लास ए में कितना नेटवर्क है 126 है, जिसका रेंज कितना है 1 से लेके 126 तक इसका रेंज है। उसी तरीके से देखिए होस्ट आईडी पार्ट में देखिए 2 की पावर 24 होस्ट पर नेटवर्क, जिसमें होस्ट आईडी कितना है 24 बिट का है। और देखिए किसी भी आईपी एड्रेस में होस्ट आईडी पार्ट में, किसी आईपी एड्रेस के होस्ट आईडी पार्ट में पूरा का पूरा 0 और पूरा का पूरा 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे स्पेशल पर्पस के लिए उसको रिजर्व रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे होस्ट आईडी पार्ट में क्या था, कितना बिट का होस्ट आईडी था क्लास ए में 24 बिट का था। तो यहाँ पे देखिए 8 का कॉम्बिनेशन बना है, जिसमें पूरा का पूरा 0, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा 0 और यहाँ देखिए पूरा का पूरा 1, यानी कि 255 255 255। ये दोनों को मेरा जो है स्पेशल पर्पस के लिए यूज में रखा गया है, ताकि हम आगे उसको यूज कर पाए। तो होस्ट आईडी पार्ट में पूरा का पूरा 0 और पूरा का पूरा 1 नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे देखिए फर्स्ट बिट तो डिसाइड करेगा कि किस क्लास का है। तो यहाँ पे देखिए 10 क्लास ए का है, क्योंकि क्लास ए का रेंज कितना सा है 1 से लेके 126 तक है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो बिट है वो मेरा क्लास को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे 10 है, यानी कि क्लास ए के रेंज में है, तो इस डिनोट कर दिया क्लास ए में है। लेकिन ये आईपी एड्रेस है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेटवर्क आईडी तो हो गया मेरा 8 बिट का, तो 8 बिट से हम 10 लिखे हैं, 8 बिट से 10 लिखे हैं। ये जो मेरा 24 बिट का है, यहाँ पे देखिए ये जो मेरा 24 बिट का है, ये पहला में देखिए टोटल 0 है, तो होस्ट आईडी पार्ट में टोटल 0 नहीं हो सकता है। और यहाँ पे देखिए नेटवर्क आईडी पार्ट में, मतलब होस्ट आईडी पार्ट में टोटल 1 नहीं हो सकता है। होस्ट आईडी पार्ट में टोटल 0 नहीं हो सकता है, और होस्ट आईडी पार्ट में टोटल 1 भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, और ये पहला बिट जो डिनोट करेगा कि वो मेरा किस क्लास को डिनोट करता है। यहाँ पे देखिए 10 किस क्लास में है, यहाँ पे देखिए क्लास ए का रेंज कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके 126 तक है। तो ये देखिए 10 इसके रेंज के बीच में आता है, तो ये मेरा क्लास ए में है। लेकिन ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरा होस्ट आईडी पार्ट में पूरा पूरा 1 है, और यहाँ पूरा पूरा 0 है, पूरा पूरा 1 है, तो इसीलिए मेरा ये आईपी एड्रेस नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डेप्थ में पढ़ लिए क्लास ए के बारे में, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे क्लास बी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।